गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, है ना। एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण करना। इट मीन्स ग्रुपिंग ऑफ कोस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कि उसके विशेषताओं के अकॉर्डिंग, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग करना, उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से हो सकता है। सबसे पहला है बाय नेचर और एलिमेंट, जो हमारा इस चैप्टर का नाम भी है एलिमेंट ऑफ कोस्ट। सेकेंड है बाय फंक्शन। थर्ड है बाय रिलेशन टू कोस्ट सेंटर, बाय वेरिएबिलिटी, बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय नॉर्मेलिटी, बाय इन्वेंट्री, बाय टाइम और बाय मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। आप देखिए एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, दे आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो कोई भी काम अगर हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन का, तो उसमें ये 3 मेन एलिमेंट है जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन करते टाइम। ऑब्वियसली कुछ भी आप बनाएंगे तो वो बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो आपको चाहिए, उसको हम कहते हैं मटेरियल। उस मटेरियल के ऊपर काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, वर्कर चाहिए, ह्यूमन बींग्स चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेबर। थर्ड एलिमेंट है एक्सपेंसेस, कि इन दोनों के अलावा जो खर्चे होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। तो ये 3 एलिमेंट हैं। अब इन तीनों की देखिए 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये तीनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए इन तीनों के जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट, इन तीनों का टोटल कहलाता है प्राइम कोस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइम कोस्ट। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये कहलाते हैं ओवरहेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप देखिए वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है मटेरियल। आप देखो मटेरियल क्या है, इट रेफर्स टू ऑल कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग। किसी भी अंडरटेकिंग में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी कमोडिटी सप्लाई की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल। अब ये भी 2 तरह का हो सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड, जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर आप एलोकेट भी कर सकते हो कि ये इसका खर्चा है ना, प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस। तो ऐसा मटेरियल कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब सिंपल सेंस में देखिए, सपोज़ आपने फर्नीचर बनवाया, फर्नीचर में आपने सपोज़ टेबल बनवाई, है ना, डाइनिंग टेबल बनवाई, तो वो जो डाइनिंग टेबल है उसमें मटेरियल क्या लगा हुआ है, सपोज़ वो वुड की है, तो उसका जो मेन मटेरियल है वो क्या है, वुड, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि किस चीज़ की ये बनी हुई है ना, वुड की बनी हुई है, तो वुड क्या है, मेन मटेरियल। तो वो आपका कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप इजीली पहचान सकते हो और बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इतना मटेरियल लगा है ना। तो इसके 2 फीचर हैं, इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, कि आप इसको इजीली पहचान सकते हो विद अ स्पेसिफिक जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर। सेकेंड, इट वैरीज डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाएंगे ये मटेरियल भी बढ़ता जाएगा, है ना, जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे ये भी कम होता जाएगा। तो ये 2 मेन फीचर्स हैं। आप देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, टिम्बर इन फर्नीचर, टिम्बर वही लकड़ी की, फर्नीचर बनाने में जो लकड़ी यूज़ होती है। गारमेंट्स बना रहे हैं तो जो गारमेंट्स बनाने में कपड़ा यूज़ हो रहा है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स आप बना रहे हैं तो उसका जो कपड़ा है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से आइसक्रीम बना रहे हैं तो मेन मटेरियल क्या है, मिल्क एंड क्रीम। ज्वेलरी बना रहे हैं तो क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, जिसकी भी वो है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो मेन मटेरियल क्या है, ब्रिक या सीमेंट। तो ये कहलाता है हमारा रॉ मटेरियल। अब ये कुछ देखो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल साथ दिया हुआ है, कि इन आइटम्स की जो पैकिंग की जाती है फर्स्ट टाइम जिसके अंदर इसको डाला जाता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। जैसे इसने बताया कि टिन्ड फूड और ड्रिंक के लिए कैन यूज़ होती है, बॉटल यूज़ होती है फॉर वाटर, फॉर वाइन, फॉर विस्की। प्लास्टिक बॉटल यूज़ होती है फॉर मिल्क, घी एंड ऑयल। टिन पैकेजिंग फॉर घी एंड ऑयल। तो इस तरह से ये हमारा मटेरियल कौन सा है, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, है ना। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारा किस में आता है, प्राइम कोस्ट का पार्ट है। आई थिंक हो गया होगा क्लियर। फिर से बता देती हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली मेज़र कर सकते हैं
और जो आउटपुट के बढ़ाने के साथ बढ़ता है और आउटपुट के कम होने के साथ कम होता है। जैसे आपने सपोज़ फर्नीचर बनवाया तो उसमें जो टिम्बर यूज़ होगा, जो लकड़ी यूज़ होगी, वो जो टिम्बर है वो क्या है हमारा मेन मटेरियल, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब देखिए नेक्स्ट आता है सेकंड इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना, और जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट भी नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, लेकिन जिसके बिना प्रोडक्शन होना भी पॉसिबल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग होना भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो देखिए इसके दो फीचर हैं। इट कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, आप इसको आसानी से पहचान नहीं सकते। इट मे और मे नॉट वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के बढ़ाने से बढ़ता नहीं है और घटाने से कम नहीं होता। जैसे सपोज़ आपने, अगर हम फर्नीचर का एग्जांपल लिया था, आपने टेबल बनाई, टेबल में आपको वुड तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या और बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसको आपने यूज़ किया उसको बनाने के लिए? नहीं आ रही ना। जैसे फेविकोल उसमें यूज़ हुआ, ऑयल भी हो सकता है, ग्रीसिंग की गई हो वो यूज़ हुआ हो, है ना। और इसी तरह से और छोटा छोटा मटेरियल जो कि उसको बनाने के लिए यूज़ हुआ, जो टूल्स यूज़ हुए, जिन टूल से उनको बनाया गया, तो वो टूल्स नज़र नहीं आ रहे, है ना। तो इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इसको आप पहचान नहीं सकते। इस तरह का जो मटेरियल है इसकी बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, ऐसा मटेरियल कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे देखो एग्जांपल्स दिए हैं, स्टोर्स यूज फॉर मेंटेनिंग मशीन सच एज लुब्रिकेंट ऑयल, कि लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ किया मशीन को चलाने के लिए, ग्रीसिंग उसकी करी। कॉटन वेस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स, या वो कील जो उसके अंदर ठोके गए, नेल्स जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये हमारा क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा ओवरहेड का पार्ट है ना। उसके बाद देखो ये था हमारा मटेरियल। उसी तरह से सेकंड हमारा जो एलिमेंट है वो है लेबर। ऑब्वियसली जो लेबर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स है, जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो इट इज़ एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये ह्यूमन रिसोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। उसी तरह से हम इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब उसी तरह से इसका भी क्लासिफिकेशन 2 टाइप में हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसी की तरह से ही डायरेक्ट लेबर एक ऐसी लेबर है विच कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ स्पेसिफिक जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वो सारी लेबर जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एंगेज की गई, है ना, जिन पर्सन्स को लगाया गया इस काम को करने के लिए, या ऑल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड सेकेंड, एनी अदर फॉर्म ऑफ लेबर विच इज़ इनकर्ड होली और स्पेसिफिकली ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब, है ना। तो ये दोनों कि या तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एंगेज है या किसी और फॉर्म में एंगेज है, तो ये हमारी डायरेक्ट लेबर कहलाता है। तो इसके भी 2 फीचर्स हैं। इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इस लेबर फोर्स ने ये काम किया है। सेकेंड, इट वैरीज डायरेक्टली विद द आउटपुट, कि आउटपुट के वॉल्यूम के साथ ये बढ़ता है और कम होने के साथ कम होता है। जैसे देखो एग्जांपल्स दिए हैं, फर्नीचर बनाने में किसका रोल होता है? कारपेंटर का, है ना। रेडीमेड गारमेंट्स बनाए तो किसका रोल है? टेलर का। तो ये क्या है? डायरेक्ट लेबर। बेकिंग यूनिट है, बेक करा रहे हैं आप कुछ, तो बेकर। उसी तरह से कन्फेक्शनरी यूनिट पर हलवाई, है ना। ड्राई क्लीनिंग यूनिट पर वॉशर, वीविंग यूनिट में वीवर। तो इस तरह से जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के काम में, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। और इनको जो वेजेस दी जाती हैं वो कहलाती है डायरेक्ट लेबर कोस्ट, ये प्राइम कोस्ट का पार्ट होती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन के काम में, मैन्युफैक्चरिंग के काम में। सेकेंड देखो इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जिसको आप आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते लेकिन जिसके बिना काम भी नहीं होगा। एंड इट इंक्लूड्स ऑल लेबर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ना। तो इसके 2 ही फीचर्स हैं, एक तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और सेकेंड इट मे और मे नॉट वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के बढ़ाने के साथ घट भी सकती है, वेरी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। देखो जैसे लेबर एम्प्लॉयड इन पर्सनल डिपार्टमेंट, इसका सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे सपोज़ कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग में जो पर्सन इन्वॉल्व हैं वो तो डायरेक्टली नज़र आ रहे हैं कि प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन जो गेट कीपर है, जो गेट पर बैठा है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है,
वो तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, है ना। इसी तरह से टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट में जो पर्सन है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कौन किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, तो वो जो पर्सन है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रहे, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भी हेल्पफुल है। तो इस तरह की जो लेबर है वो कहलाती है इनडायरेक्ट लेबर। तो देखो 2 टाइप्स की लेबर है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पढ़ लेना। और ये जो हमारी इनडायरेक्ट लेबर है ये ओवरहेड का पार्ट है। इसके बाद देखिए थर्ड आता है एक्सपेंसेस इन मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। तो सिमिलरली ये भी 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और वही फीचर्स हैं इसके भी कि इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद द स्पेसिफिक जॉब कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर। कि जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और सेकेंड जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करते हैं, मतलब आउटपुट बढ़ाने से बढ़ते हैं और घटाने से कम होते हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर का फार्मूला भी आपको दिया हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालने हैं तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में से अगर मटेरियल और लेबर की माइनस कर देंगे तो जो बचेगी वो क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, है ना। अब एग्जांपल देखो कि एक्साइज ड्यूटी आपने पे की बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोड्यूस्ड, तो ना तो ये मटेरियल है और ना ही लेबर है, बट ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जो कि आउटपुट से कंसर्न्ड है, जितना आपने प्रोडक्शन किया उसके बेस पर आपने ये पे की। या रॉयल्टी पे की, रॉयल्टी बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोड्यूस्ड, है ना, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। जो प्रोसेसिंग चार्जेस आपने पे किए, कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड्स, डिज़ाइन एंड पैटर्न, हायरिंग चार्जेस, मशीन को आपने हायर किया था उसके हायरिंग चार्जेस आपने दिए, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अब देखिए नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वही हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ वेरी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और सिमिलरली यहाँ पर भी इसको इसी तरीके से निकाला जाएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालने हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट मटेरियल माइनस इनडायरेक्ट लेबर, है ना। तो इसका एग्जांपल देखो, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ द बिल्डिंग, है ना। इसी तरह से रिपेयर, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये जितने भी हैं, लाइटिंग, हीटिंग एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये सब पार्ट हैं किसका, ओवरहेड का। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये किसका पार्ट है, ओवरहेड का। तो आई थिंक ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो ये 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जो फंक्शन के अकॉर्डिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।